इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। न पूछ न खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ न खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारा आना, अहबाब का एहतमाम फरमाना अपनी जवार रहमत में कबूल फरमाए। सदर महफिल, जीनत महफिल, शान महफिल, जान महफिल, रूहानियत के ताजदार, मेरी मुराद परवुर्दा यागोश विलायत हुजूर किबला सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मुझे रात को ही सूफ़ी मोहम्मद खलील साहब ने कहा कि आप थोड़ा सा टाइम दें, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था और मैं भी अपनी रूह को तक़वियत देने के लिए यहाँ हाजिर हो गया। मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा था। अहबाब ज़ीवकार सूरत यासीन में है, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है ज़र्रे भी क़यामत के दिन गवाही देंगे कि यहाँ अल्लाह का जिक्र हुआ था। दोस्तों, ये जितनी जगह यहाँ मौजूद है हर एक चीज़ को अल्लाह ज़ुबान अता फरमा दे, इंसान को गवाही देगी, जगह गवाही देगी, मकान गवाही देंगे, रेत के ज़र्रे तक बताएंगे कि यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा था। और मैं आपको चंद लम्हे अहबाब को, रूहानियत के ऊपर मेरा लेक्चर होता है, तकरीरें तो आप सुनते रहते हैं, फ़कीर का एक मैसेज होता है, पैगाम होता है आगे कन्वे करने के लिए। अल्लाह इन मोरी शरीफ के ग़ुलामों को आबाद रखे। मेरी कहते तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, मैं वल्लाह ये इलाके के लोग खुश नसीब हैं कि इनके कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाज़ पहुँच रही है। सुभान अल्लाह, कह देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद लम्हे मेरे साथ चलेंगे आप, मुझे बार बार ना कहना पड़े सुभान अल्लाह, आपने कहना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों सुभान अल्लाह। वल्लाह इन बातों को जरा गौर से सुनना। काश कोई हमारा दर्द सुनने वाला होता। पाकिस्तान पूरा 22 करोड़ अवाम खड़े हो जाएं और मोहरी शरीफ के गुलाम भी साथ खड़े हो जाएं और ऐसा जिक्र करें, अल्लाह इस बीमारी से भी निजात अता फरमा दे। बात समझ आ रही है दोस्तों? ये इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा लेक्चर देना चाहता हूँ। मेरे चंद लम्हे पहले मुश्किल गुजरेंगे ताकि मैं बात को समझाने के लिए इब्तदान कुछ जुमले सकील होते हैं, मैं उनको भी आसान और आम फहम करके समझाऊंगा। इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है। इंसान, बात समझ आ रही? कितनी चीजों का? दो चीजों का। दो चीजों का मुरक्कब है। आप भी बोले, इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब है? दो चीजों। दो चीजों का। ये सबक के तौर पे याद रखना, मैं ताकि आप कहीं कोई जवाब भी देना हो तो कहें कि यार ये रूहानियत क्या है, व्हाट इज दिस। ये आप रूहानियत का रोना रोते हैं, बस ठीक है, रूहानियत अल्लाह ने रूह लगा दी है, आप मौलाना फलां फलां। चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा हमला जो है ना हमारे ऊपर, जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमला किया जा रहा है वो रूहानियत के ऊपर है दोस्तों। इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों कि 1 करोड़ आदमी जो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहा हो, जिसका सिर्फ मतमा नजर खाना पीना और सोना हो, जानवरों की तरह 1 करोड़ आदमी एक साइड पे खड़ा हो और एक रूहानियत वाला, जिक्र करने वाला एक साइड पे खड़ा हो, अल्लाह उस 1 करोड़ को नहीं देखता और रूहानियत वाले को तकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोना मोरी वाला। इसी के सोना मोरी ऊपर मैं थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, कितनों का? दो चीजों। दो चीजों, जिस्म और रूह। क्या जिस्म? ये जो आप में बैठे हैं, दो चीजें मिली हैं। तो जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, मट्टी से है। जिस्म का ताल्लुक किससे है? मट्टी से है। रूह का ताल्लुक लामकान से है। जिस्म को अल्लाह ने मट्टी से बनाया। कुरान उसके बारे में पूरा फलसफा बताता है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पूरा इंसान, मट्टी को मैंने कैसे कन्वर्ट किया दाने में, दाने को कैसे कन्वर्ट किया खुराक में, खुराक को कैसे कन्वर्ट किया रोटी में, रोटी को कैसे मुंह तक पहुंचाया, मुंह के अंदर मैंने कैसे चबाया, उसको एक प्लांट के अंदर दाखिल किया। दाखिल करने के बाद वहां मैंने खूबसूरत मशीनें लगाई, फिर उससे फुजला अलग किया, उससे ब्लड बनाया, ब्लड को फिर एक और स्टोर में पहुंचाया, वहां उसको कशीद किया, फिर उससे नुतफे को निकाला, फिर उसको स्टॉक किया, माँ की छाती में रख दिया, बाप की पुश्त में रख दिया, बच्ची पैदा की अमेरिका में, बच्चा पैदा किया लाहौर में, मुकर्रर वक्त पे मिलाप हुआ, अल्लाह ने उससे एक मनमोहनी सूरत बनाई जिसे तू भी तकता है, मैं भी तकता हूँ, दिल से कहता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने की बात। सुभान अल्लाह। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, ये मट्टी, तुराब कहते हैं मट्टी को। अल्लाह हुवल्लज़ी खलक़, ये कुरान पाक में 4 मकामात पे आया है। सूरत हज के शुरू के अंदर खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़त। ये इंसान की तख्लीक का पूरा डेटा आ रहा है कि जब वो मुद्ग़ा बना शिक्म मादर में, अल्लाह ने उसको पकाया, फिर एक मुकर्ररा वक्त आया, टाइम आया, अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया, जिब्रील अब वो शिक्म मादर में वो बोटी जो है वो मट्टी इस काबिल हो गई है, इसके साथ रूह को टच कर दे। अल्लाह अकबर। क्या कहने की इसके साथ रूह को टच कर दे, रूह मिली, फिर इंसान का वजूद बना, आइज बनी, आंखें बनी, फिर इंसान पैदा हुआ। पैदा होने के बाद अब उसने ग्रोथ पकड़ी, अब हिंदू के घर था हिंदू बन गया, ईसाई के घर था ईसाई बन गया। पैदा जब हुआ फितरत पे था, मुसलमान के घर पैदा हुआ, मेरी सरकार ने फरमाया कि बच्चा पैदा हो गया है, या रसूलल्लाह सबसे पहले क्या करें? फरमाया सबसे पहले इसे बता तेरे आने का मकसद क्या है। पहले क्या कर? पैदा होते ही फरमाया इसके कान में आजान दे, अल्लाह अकबर की सदा दे। और जो ही कभी आप तजर्बा करना, सारे सूफी लोग बैठे हो, कभी जिंदगी में 20 बार फकीर ने तजर्बा किया, बच्चा रो रहा है माँ की गोद में, दाइया की गोद में, नर्स की गोद में, डॉक्टर की गोद में, आप कान के करीब अल्लाह अकबर कहे, वो बच्चा जो 1 घंटा पहले पैदा हुआ है बच्चा खामोश हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये तजर्बा करके देख लेना, रियली मैंने कई बार, और पहले ये फिर मैंने जो ही आजान देने के लिए कभी कभार खुद मैंने देखा यार ये बच्चा चीख रहा है, इधर अल्लाह कहा, क्यों कि वो जो रूह इस नाम को आलम अरवाह में जपा करती थी, उसके दीदार किया करती थी, उसके नाम के साथ ताल्लुक था, यहां उसका नाम सुना उसे चैन आ गया, करार आ गया, सुकून आ गया, अल्लाह अकबर कहा तो फौरन उसने उधर कान लगा लिया। अब यूं ही उसने इस नाम को सुना तो उसका पहला सबक उसको मिल गया। अब शिक्म मादर के बाद इंसान गोद मादर में पलता रहा, पलने के बाद शऊर की जिंदगी के अंदर कदम रखा, फिर 2 चीजें जुदा हो गई, और इन्हीं 2 चीजों के ऊपर फकीर का लेक्चर होगा। आपको समझने के लिए चंद लम्हे, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू थी, मैंने इसको क्लोज किया कि ये जो हमारे यहाँ फी जमाना आज का नौजवान परेशान, आज का लेक्चरर परेशान, आज का सियासतदान परेशान, आज का मुहज्जब चौधरी परेशान, आज की लड़कियां परेशान, आज की यूनिवर्सिटियों के नौजवान परेशान, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है। जो रूहानियत वाला है उसे तस्कीन भी है, उसे चैन भी है, उसे करार भी है, उसे कुछ मिलता है तब भी चैन है, नहीं मिलता तब भी चैन है, वो सुकून के अंदर है। मैंने देखा 2 लड़के बैठे थे, एक बड़ा मुतमईन था, सुकून के साथ बैठा था, चेहरे पे भी नूर था, अदब के साथ बोलता, उसके साथ ही एक नौजवान बैठा था,
बात की तो वो काटने को दौड़ता। न उसे अदब था, न एहतराम था, न वो जानता था, न पहचानता था। जब दोनों पे गौर किया, यार ये और ये फर्क क्या है, पता चला एक मोहरी वाला है। अल्लाह 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 अकबर, सुभान अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात को समझ रही? कोई मोहरी शरीफ का गुलाम है, कोई फरीद का गुलाम है, अरे कोई दाता का गुलाम है, कोई ख्वाजा का गुलाम है। अरे इसको क्या हुआ है, ये क्यों मुतमईन है? दोनों नौजवान बैठे हैं ना, ये क्यों बेचैन है? ये चैन वाला इसलिए है कि इसकी रूह को इसके मुर्शिद ने अल्लाह कहकर तकवीयत पहुंचा दी है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। समझने की कोशिश करना अहबाब इसी वक्त। अल्लाह अकबर। प्रैक्टिकल लाजिम है, बाहर निकल कभी प्रैक्टिकल लाजिम है। ये नौजवान बेचैनी में है, ये चैन में है, ये बेकरार है, ये करार वाला है। वजह क्या है? ये कभी कभी अपने औकात में से वक्त निकालता है, मुर्शिद के चेहरे का दीदार भी करता है और दिल से कहता है अल्लाह अल्लाह। इसकी रूह से निकलता है, इसकी रूह को चैन मिल जाता है। अब सुने इसके ऊपर दोस्तों, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब है? दो चीजों, कौन कौन सी? जिस्म और रूह। जिस्म और रूह। एक ने रूह का ख्याल किया, एक ने रूह का ख्याल किया, एक ने जिस्म का ख्याल किया। जिस्म का ख्याल करने वाला जिस्म को खिलाता रहा, जिस्म को पिलाता रहा, कभी दूध पिलाया, कभी गोश्त खिलाया, कभी आला खाने खिलाए। जिस्म फरबा होता गया, जिस्म फरबा होता गया, वो ताकतवर होता गया। ताकत चूंकि वो जिस्म को खिला रहा था, जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होता चला गया और उसके अंदर एक स्टेमिना आता गया। वो बढ़ते 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 उसने इलाके के अंदर नाम पैदा किया, कुश्ती लड़ी। वो फिरोज वाला का जिन्हीं रुस्तम बन गया, फिरोज वाला का रुस्तम बन गया। लोगों ने देखा मोटा ताजा हट। फिर उसने आगे रुस्तम लाहौर बन गया, फिर रुस्तम लाहौर से भी रुस्तम पंजाब बन गया। वो जिस्म का ख्याल करता रहा। कोई रुस्तम फिरोज वाला बना, कोई शादरा बना, कोई तहसील का, कोई जिले का, अरे कोई डिस्ट्रिक्ट का, और कोई पंजाब का, कोई पाकिस्तान का, कोई दुनिया का। ये रुस्तम बनते बनते एक ने कहा क्या किया? जिस्म का ख्याल रखता रहा, जिस्म तंदुरुस्त होता रहा। मोटा ताजा बनते बनते वो रुस्तम ज़मा बन गया। जिस्मानी वजह से एक ने जिस्म का ख्याल रखा, एक ने जिस्म को छोड़ लिया। जिस्म को जब ग़िज़ा मिली, एक टुकड़ा खिला दिया, न खिलाया, वो बढ़ा, वो बढ़ा, वो बढ़ा। उसका जिस्म नहीं, जिस्म देखा तो बेचारा माड़ा सा आदमी था, उसकी कैफियत जुदागाना थी, वो चलने फिरने से भी आजिज था। लेकिन उसकी रूह की कैफियत क्या थी? उसकी रूह को तकवीयत मिली। ये रुस्तम बनते बनते बन गया रुस्तम ज़मा। इधर देखा तो फिर कोई ख्वाजा अल्ताफ बना, फिर कोई ख्वाजा नवाब बना, फिर कोई ख्वाजा मासूम बना। आगे नजर पड़ी तो कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानी बना, तो कोई बायज़ीद बुस्तामी। अल्लाह। आपको बात समझ आ रही? ऊंची बात से कहें सुभान अल्लाह। हमने देखा एक का जिस्म, एक का रूह। बात को समझने की कोशिश करना। फिर मैं एक का जिस्म बना, एक ने रूह पे तवज्जो की। जिक्र करते 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 उसने जुबान से जिक्र किया। वो प्रैक्टिस करता रहा, जिस्म के मसल बनते गए। जिस्म, इसने जुबान से जिक्र किया, जुबान के साथ फिर दिल शरीक हुआ। पहले जुबान से जिक्र था, जुबान जिक्र करते करते दिल को आदत पड़ी, दिल से फिर जिस्म को आदत पड़ी, जिस्म से फिर बालू को आदत पड़ी। फिर न जुबान हिलाने की जरूरत थी, फिर क्या था? वो चलता था तो हवा जिक्र करती थी, फिजाएं भी जिक्र करती थी, बाजार भी जिक्र करते थे, शजर भी जिक्र करते थे, हजर भी जिक्र करते थे। वो गुजरा तो उसके जिस्म से निकलने वाली हवाएं भी रहमत बन गई, बरकत बन गई। अरे ये कौन गुजरा है कि अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान वालों को माफ कर दिया है? यहाँ से एक अल्लाह का जाकिर गुजरा है, वो जिक्र करने वाला गुजरा है। उसने जुबान को तो पकड़ा हुआ था। उसने ऐसे बुजुर्ग भी, उन्हें शोर सुबह महशर, उन्हें शोर सुबह महशर भी जगा सके ना शायद,
तेरा नाम जपते जपते जिन्हें नींद आ गई हो। आपको तो सुभान अल्लाह भी नहीं आती। सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग तो नाराज होकर बैठे, ऊंची आवाज से सुभान कहते अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आप ही की मर्ज का इलाज बता रहा हूं। कायनात में तक देख, कायनात में उठ, नजर दौड़ा, देख ये बेचैनी क्यों, ये बेकरारी क्यों, ये परेशानी क्यों, ये दहशतगर्दी क्यों, ये हक मारना क्यों, ये मिलावट क्यों, अरे ये जुल्म क्यों, ये सितम क्यों। जब ऐसे लोगों को देखा तो उनका हाल देखा, बेहालो परेशान बैठे थे। लेकिन जब मुर्शिद वाले को देखा, अरे ये भूखा भी बैठा था तब भी मुतमईन था। सुभान अल्लाह। ये भूखा भी बैठा था तब भी मुतमईन था। यार ये क्यों मुतमईन है? फरमाया इसलिए कि वो हवस का गुलाम है, ये मुर्शिद का गुलाम है। सुभान अल्लाह। इसका फर्क ये रह गया है कि इसने जिस्म का ख्याल रखा, फरबा खानों के पीछे दौड़ता रहा। आपने कभी देखा है कहीं लंगर खुलता है जहां मुर्शिद वाले बैठे, उनको पता है जो मेरा टुकड़ा है वो मुझे मिलेगा, उसको चूम के आंखों से लगाते हैं। देखिए मुर्शिद का लंगर मिला, मेरी बीमारियां दूर हो गई, मेरी परेशानियां दूर हो गई। अदब से जितना मिला, एक मिला, दो मिला, नान मिला, ना मिला, उसने अदब से। और दूसरों को देखा कि अभी लंगर वाफिर था, वो कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। यार बात में हक है, लड़ रहे थे या नहीं? हक है, बिल्कुल ऐसे। अरे बंदे 100 थे, लंगर था 300 का, वहां पूरी नहीं पड़ रही थी, आधा जाया हुआ, आधा बर्बाद हुआ। इधर कौन थे? इधर लंगर था 50 का, खा 500 रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हक बात है जी, हक और बात क्या है। करें दोस्तों इन बातों के ऊपर। लंगर था 50 का, मेरे पास तो ये। फिर मैं घबराना नहीं। वो तरीका क्या था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने देखा है आप भूखे लग रहे हैं। आका वो जिस वक्त खंदक खोदी जा रही थी ना, हवा आई तो ऐसे कुर्ता उड़ा, सरकार ने 2 पत्थर पेट पे बांधे हुए थे। मेरे जाबिर परेशान हो गए, घर आए, इंतजाम किया, आपने हदीस सुनी है, बकरी का बच्चा था, जिबा किया, खाना तैयार हो गया। सरकार ने या रसूल अल्लाह आप 2 साथियों को साथ ले, मेरे यहाँ खाना खा। सरकार ने कहा बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है? जी वो वहां खंदक खोदे। बिलाल को, बिलाल ऊपर खड़े हो जाओ और कहो सभी का खाना जाबिर के घर में है। हजरत जाबिर दौड़े, जाके बीवी को कहा अल्लाह की बंदी क्या हुआ? कहा हम अरब लोग हैं, सरदार लोग हैं, दरवाजे पे मेहमान आ जाएं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ और। उन्होंने कहा ना हमसाइयों के पास है, यही चंद रोटियां हैं, थोड़ा सा सालन है। जब बेचैनी, अब देखे कोई मेहमान घर में आ रहा हो, इंसान की कैफियत कैसी होती है? बेचैनी बढ़ती गई, बेकरारी बढ़ती गई, कैफियत बढ़ती गई। बीवी ने देखा वो तो मरे जा रहे हैं, अजीब कैफियत बन गई। बीवी ने कहा परेशान ना हो, सरकार जाने सरकार के गुलाम जाने, हमारे पास जो कुछ है सरकार के सामने हम रख देंगे। कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरी औकात यही है, मेरे पास जो कुछ था आका लाया। सरकार अब दिल के अंदर भी मरे जा रहे हैं क्या? सरकार आ गए, गुलामान मुस्तफा आ गए। वल्लाहि क्या बात मेरी सरकार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब अभी जिम्मेदार ये उसको उससे पूछें, कोई बाइज्जतदार आदमी हो, उसे पता मेहमान 10 हैं, खाना 10 का है, 110 आ गए, वहां तो सैकड़ों आ गए। हजरत जाबिर बेचैनी में है, अभी मिशकात में हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर परेशानी के आलम में, जब देखा कुछ नहीं, सारा सरकार जाते ही फरमाया खाना आपने अपनी चादर मुबारक जो है वो रोटियों पे रख दी, सालन। अब सहाबा देख रहे हैं, सरकार ने अपना लुआब दहन सालन में डाला अल्लाह। और हुक्म दिया बिलाल तकसीम करो। वल्लाहि अल्लाह की इज्जत की कसम 600 या बाज रिवायात में 1400, लेकिन 6 की 600 के ऊपर, चूंकि जंगे खंदक जंगे ओहद के फौरन बाद हुई है, या 800 या 900, सब सहाबा ने सैर होके खाया, खाना वैसे का वैसे पड़ा रहा। दोस्तों सुभान अल्लाह। ये हदीस रसूल सुना रहा हूं, जिन्होंने उसके ऊपर अमल किया। जब वो उर्स में आए, मेरे साथ एक दोस्त उर्स पे गए अपने मुर्शिद,
उनको शदीद शुगर थी, उनका शुगर लेवल कम ही, वहाँ हलवा पका हुआ था। कह लगे अल्लामा साहब मैं मुर्शिद से इस कदर अकीदत रखता हूँ, मैं जब ये शुगर खाता हूँ, ये मैं हलवा खाता हूँ, अल्लाह मेरी शुगर को कंट्रोल कर देता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुझे पता है कि यहाँ जो आटा गूंद रहा होगा वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, जो बच्ची रोटी पका रही होगी वो अभी अल्लाह अल्लाह कर रही होगी, और जो तंदूर पे बैठा शख्स तंदूर पे रोटी लगा रहा होगा वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, आगे जो प्लेट लेके जा रहा होगा तेरे एक लुकमे के ऊपर तेरे लबों तक आते आते सैकड़ों बार अल्लाह का नाम आया है, ये रहमत भी बन गया है, शिफा भी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इंसान जिस्म और रूह में से किसी एक का इंतखाब करता है, जिसने जिस्म को बनाया वो क्या बना, वो रुस्तम ज़मा बना, और जिसने रूह को बनाया कोई दाता बना तो कोई ख्वाजा बना। जिसने रूह को तकवीयत दी, अब उसके लिए लाजिम व मलजूम है। अब इस बात को समझने की, फिर रूह को तकवीयत मौलाना साहब देनी है। मैं चाहता हूं मुझे जिक्र मिले, मैं चाहता हूं तिलावत का लुत्फ आए, मैं चाहता हूं मुझे लज्जत आए, चैन आए, करार आए, मेरी आंखों को रोना आए, मेरे दिल को तस्कीन आए, सजदे में जाऊं तो सजदे में ही पड़ा रहूं। ये चीज कहां से मिलेगी? तो ये चीज, ये बात ज़हन के अंदर रखना, अर रफीक सुम्मत तरीक, अर रफीक ये हदीस रसूल है। अर रफीक फिर क्या कर, पहले मुर्शिद पकड़, अर रफीक सुम्मत तरीक। क्यों? मैंने जाना था बाहर जीटी रोड के ऊपर, मैं अननोन आदमी हूं, मैंने 10 आदमी उससे पूछा, उसने कहा मौलवी साहब बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट, आगे गोल चक्कर आएगा, सीधे जाना, फिर गोल चक्कर आएगा, फिर सीधे। मैं पूछ पूछ के जा रहा हूं, लेकिन जो पहले जानता है उससे कोई परेशानी नहीं, वो सीधा इधर पकड़ता है, उधर मंजिल पे पहुंचा जाता है। अरे तूने मदीने जाना है, पूछ पूछ के मुर्शिद का हाथ पकड़, मुर्शिद यहां से तुझे मदीने। अल्लाह 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 आमीन। उसकी वजह क्या है? अब सुने इस बात को दोस्तों, उसकी वजह क्या है? फी जमाना इस चीज के ऊपर भी ज़द पड़ी, कहा गया ये मुर्शिद कैसे लाज़मी नहीं। दोस्तों इस हदीस को भी सुने अल्लाह के बंदो, इस हदीस को आज के सबक के तौर के ऊपर लेके जाए, और मैं तंबीह करूंगा इस चीज के ऊपर भी। आप तो चलो सुन के जा रहे हैं, आप तो यहां आए, मुर्शिद का दीदार किया, जिक्र वाले बैठे थे, जिक्र लिया, आपको तस्कीन मिली, आपकी रूह को चैन मिला, लेकिन आपके साथ साथ कुछ और भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं घर में, आपकी बीवी भी है घर में, आपकी बहन भी है घर में, आपके ऐसा करबा भी घर में हैं। आप तो जिक्र लेके गए, आप यहां जिक्र में बैठे हैं, तो जो है मेरे जुमले की जाने, आपको पता ही नहीं है आपकी बीवी वहां क्या ड्रामा देख रही है। नहीं समझ आई मेरी बात? आप तो यहां जिक्र में बैठे थे, लेकिन आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू वो घर में क्या कर रहे थे? वो हिंदुआना रस्म और रिवाज के ऊपर ड्रामे देख रहे थे। आपने तो अपने लिए किया, आके मुर्शिद से जिक्र लिया, औलाद को इग्नोर करते गए, बच्चियां बिगड़ती चली गई, और फिर मंजर क्या आया कि खुद आप देख रहे हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की बच्चियां हैं, जो जुलूस में शरीक थी और कह रही थी मेरा जिससे मेरी मर्जी। क्या वो मुसलमानों की बेटियां नहीं थी? वजह क्या थी? वजह ये थी हमने अपना ख्याल रखा, घर को भूल गए। अब आप इसी वकार जिस तरह यहां जिक्र करते हैं, अपनी बच्चियों को भी जिक्र करने के लिए मुर्शिद का दर लाजमी दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह आपको तस्कीन की जरूरत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकायदा तौर के ऊपर हम सुन्नियों ने यहाँ एक ठोकर खाई है, शायद आपको इल्म है या नहीं। अहले तशीह इस वजह से हमारे पीछे आगे चले गए। अहले तशीह जहां भी मजलिस करते हैं, आलिम दीन के साथ वही बच्चियों के लिए उतना ही इंतजाम करते हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? अहले तशीह आप कभी देखना, जहां मजलिस होगी जो मर्द सुन रहे होते हैं वही बच्चियों को सुनाया जाता है। इसी तरह जिस तरह ये जिक्र की महफिल थी, अगर इस सिमत को मैं भी इस सिमत को बच्चियों के लिए एहतमाम कर दिया जाता, तो ये जो रहमत की बरसात, जब रहमत की बरसात बरसती है
फिर वो हर चीज के ऊपर बरसती है। इस जिक्र को वो भी सुनती तो बच्चियां आपसे ज्यादा घर में तिलावत जिक्र का एहतमाम करती। दोस्तों सुभान अल्लाह। हमने इस सिलसिले के अंदर भी बड़ी ठोकर खाई है। आप कभी शिया औरत के साथ, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक शिया खातून, मैं बड़ा हैरान हो गया कि बोला सूफी साहब, मैंने जिस वक्त उससे बात की, वो कुलीग थी यूनिवर्सिटी में, मैं हैरान हुआ। मैंने कहा इसको इतना नॉलेज। उसने कहा जी मुफ्ती साहब ये मैं नहीं, हमारी अहले तशी की हर बच्ची को मुकम्मल तौर के ऊपर तमाम आइम्मा के नाम याद हैं, उनका विसाल याद है, उनकी विलादत याद है, उनके हालात याद हैं। ये हमें माँ की घुट्टी की तरह ये चीज पढ़ा दी जाती है। और तजर्बा कर लेना कभी हमने सुनियो इस सिलसिले में अहले हदीसों ने भी ये काम किया। हमने इस सिलसिले के अंदर ठोकर खाई और आज भी जाके ज़हन को चेंज कर, फरीद की माँ तू पैदा कर, फरीद जैसा बेटा जरूर पैदा होगा। हक है, बेशक है, कुर्बान जाएगी, हक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, हमने इस सिलसिले के अंदर बेटी अगर घर के अंदर जिक्र करने वाली होगी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं जिस तरह, और इसके अंदर मकतूबा शरीफ में एक मकतूब है बाकायदा, फरमाया कि जो बच्ची घर के अंदर जिक्र करती है, फिक्र करती है, इबादत करती है, रियाजत करती है, जोहद करती है, मर्द 1 साल जिक्र करता रहे, इबादत करता रहे, औरत 1 रात अल्लाह को मनाए, वो साल में इतना सवाब नहीं पाता जो 1 रात में बच्ची हासिल कर लेती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से, ये बहुत बड़ा सिलसिला है, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। शायद आपको पता है या नहीं, इस पर फैजान अहले बैत भी है, फैजान सिद्दीक़ अकबर भी है। से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं दोस्तों, फैजान सिद्दीक़ अकबर भी, फैजान सिद्दीक़ अकबर भी है और फैजान अली और मुर्तज़ा भी हैं, और ये दोनों चीजें मिली हैं। इसलिए दूसरे सलासिल वाले कोशिश करते रहे। अल्लाह ने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को वो ताजवरी अता फरमाई है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर सही मानों में जिक्र करने वाला मेरा तसव्वुर करे, मैं उसे उसी वक्त बारगाह गौसिया में पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह। यहां फरमा रहे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहदी जिस वक्त इल्तिजा की ना ताहिर बंदगी ने, अल्लाह अकबर, ये ख्वाजा ताहिर बंदगी ने, इनके पास मुजद्दिद साहब के 2 बच्चे पढ़ते थे। कितने बच्चे? शाबुल खैर शाबु सईद पढ़ते थे। तो एक दिन बच्चे हंसते 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 खुश हो रहे हैं। मुजद्दिद पाक ने पूछा बेटे क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा बाबा हमारा उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाता है। आपने ऐसे आंखें बंद की, ओह ऐसे आंखें बंद की। मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह कहा बेटो तुम्हारा तो उस्ताद का खात्मा ही बिल खैर नहीं है, तुम्हारा उस्ताद तो काफिर होके मरेगा। बच्चों ने सुना, दूसरे दिन गए। ये ताहिर बंदगी की बात कर रहा हूं, यहां लाहौर में उनका मज़ार है। परेशानी के मियानी साहब चुबुर्जी के करीब। दूसरे दिन बच्चे गए, बच्चे क्लास से ऐसे 100-200 बच्चा पढ़ता था। जिस वक्त क्लास खत्म हुई उन्होंने बिठा ली। ये पहले भी मैंने बात सुनाई है, आपकी मेमोरी फ्रेश करने के लिए बात बता रहा हूं। हजरत ताहिर बंदगी ने उन बच्चों को बिठा लिया, मुजद्दिद पाक के बच्चों को। कहा आप क्यों परेशान है, आज सबक नहीं पढ़ रहे? उन्होंने कहा उस्ताद जी ऐसी बात हुई थी, कल हम बड़े खुश गए, आपने प्यार किया था, हमने बाबा को बताया, बाबा ने देखा कि आपकी तो खात्मा ही खैर नहीं, दुआ करें अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाए। दोस्तों दुआ किया करें अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाए। बड़ी मुश्किल घड़ी है दोस्तों, बड़ा मुश्किल वक्त है, पता नहीं कैसा वक्त आता है। और जिस वक्त वो पहली नजर पड़ती है ना, इंसान के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। वो जब पहला झटका पड़ता है, बेग भी ऐसे फरिश्ता आता है ना सामने। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं 70,000 पर्दे टूटते हैं ऐसे। कितने पर्दे? मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने खत लिखा, उसने कहा हुजूर नीचे देखता हूं तो ताहतुस्सरा नजर आती है, ऊपर देखता हूं तो अर्श औला नजर आता है। मैं विलायत के किस मर्तबे पर हूं? आपने फरमाया विलायत के मर्तबे की बात सुनने वाले, मकतूब में लिखा हुआ है, जल्द अव्वल के अंदर, दफ्तर अव्वल के अंदर देखना, मकतूब में लिखा है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहदी लिखते हैं अपने मुरीद को, वो कहता है हुजूर नीचे देखता हूं तो ताहतुस्सरा
जमीन का आखिरी कोना नजर आता है, ऊपर देखता हूं तो अर्श उला की परवाज नजर आती है, जमाने का तगय्युर और तबद्दुल नजर आता है, कहकशाएं और फिजाओं को तकता हूं, हुजूर मैं किस मर्तबे पे हूं। आपने जवाब लिखा, और जवाब क्या है मुजद्दिद अल-अफ़सानी का? जवाब सुने और इस जवाब को याद रखना, किसी को आगे भी बताना। जवाब ये लिखा मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया इंसान के दिल की 7 मंजिलें हैं। कितनी कितनी? 7। कुरान की भी 7 मंजिलें हैं। सुभान अल्लाह। कुरान की कितनी मंजिलें? 7। वो याद कर रहे हैं, कुरान की कितनी मंजिलें? 7। दिल की कितनी मंजिलें? 7 हैं। ये मुजद्दिद पाक लिख रहे हैं, दिल की 7 मंजिलें। एक मंजिल पर 10,000 पर्दे हैं। एक मंजिल पर 10,000 पर्दे हैं। तूने जिक्र किया, जिक्र करते 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 इस मरहले में कि अभी तेरे दिल से 10,000 पर्दे हटे हैं, 60,000 पर्दा बाकी है कि तुझे अर्श भी नजर आ रहा है, फर्श तहत सरा भी, अभी 60,000 पर्दा बाकी है। जिक्र जारी रख, जिक्र जारी रख, पर्दे हटते जाएंगे। जिस तरह पत्थर को रगड़ते 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 यही पत्थर आईने का काम करता है। वो जिसने 70,000 पर्दे हटा लिए तो वह फिर बुल्ले शाह की जुबान से बोलता है, कहता है बुल्ले शाह सब मरना नहीं, गौर पे आ कोई होर। फिर वो कैफियत जुदा बन जाती है कि नफ्से नबस में डूब कर इदराक ये हुआ, मेरे नफस में तू है मगर मैं कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। अभी 10,000 पर्दे हटे हैं। कितने पर्दे? मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी ने बताया 10,000। अभी 10,000 तो 70,000 पर्दे। ये जो इंसान जिससे महजूब है, जिस वक्त फरिश्ता आता है, ऐसे एक सेकंड में इतनी जल्दी से गिरते हैं कि फिर इंसान तकता है, फरिश्ता सामने खड़ा होता है। ऐसा धमाका होता है। इंसान अगर मुर्शिद वाला हो तब मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, तब मोहरी वाले की जरूरत पड़ती है, तब ख्वाजा मासूम की जरूरत पड़ती है, तब ख्वाजा मुजद्दिद अल-अफ़सानी की जरूरत पड़ती है, तब ख्वाजा बाकी बिल्ला की जरूरत पड़ती है। कब? जब फरिश्ता आया तो पुश्त पे हाथ रखा, घबराना नहीं, मैं आ गया हूं। मुझे बस कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मुर्शिद पुश्त पे कदम रखता है और इंसान का वो जो फ्यूज उड़ता है वो नहीं उड़ता। कुरान कहता है वजात सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। ये वो मौत आ गई है जिससे मजाक उड़ाया करता था। मौत क्या है? मौत ये वो सामने आ गई। तो अगर मुर्शिद के साथ ताल्लुक है तो इमाम राजी को आके मौत ने उलझाया, शैतान ने उलझाया, उलझते उलझते हजरत नजमुद्दीन कुबरा हजारों मील दूर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन कुबरा वुजू कर रहे हैं। शैतान ने पूछा, राजी बड़ा आलिम था, बड़ी हदीसें बयान की, बड़ी तफसीरें लिखी, बता तू रब को वाहिद मानता है? उसने कहा मैं वहदहु ला शरीक मानता। फरमाया दलील। इमाम रासी ने एक दलील दी, उसने वो रद्द की, दूसरी, तीसरी, 360 दलीलें दी। रूह निकलते निकलते छाती तक, सीने तक आ गई। मुर्शिद दूर बैठा देख रहा है। वो गल समझ आ रही है दोस्तों? अर्रफीक सुम्मत तरीक, मुर्शिद पकड़, ताकि मौत के वक्त जिस मंझधार में तू उलझता है, जहां कोई नहीं पहुंचता, मुर्शिद पहुंचकर दीदारे मुस्तफा भी करवाता है और अपने सिलसिले की कायम करता रिवायत को उस मंझधार से उसे पार भी गुजारता है। दोस्तों कुर्बान नहीं, कुर्बान नहीं। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी जैसे शख्स को, ओ सुनो लोगो, इमाम राजी जैसे शख्स को मुर्शिद की जरूरत पड़ सकती है। तू और मैं किस बात की? तू और मैं किस बात की मूली है? और सर पे दस्तार सजाने वालों, खुदा के लिए उठो, खुदा के लिए बाहर निकलो। आपकी कौम उजड़ गई यार, नौजवान बर्बाद हो गए यार, आपके बहन भाई बर्बाद हो गए यार, आपके आइज़ा करवा बर्बाद हो गए यार, घरों के घर उजड़ गए यार, बेहयाई ने डेरे लगा दिए। दोस्तों आप पे फर्ज बनता है उजड़े हुए लोगों से गुरेजाना हुआ कर,
हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हात में कभी रो भी लिया कर। हालात ने जिन्हें मुर्दा कर दिया, तेरा फर्ज बनता है उस भाई को पकड़। भाई यार तू क्यों उजड़ा हुआ है? भाई यार तू क्यों परेशान है? भाई रात भर तुझे नींद क्यों नहीं आती? भाई तेरे घर के अंदर बेबरकती क्यों है? भाई तेरे बच्चे तेरा एहतराम क्यों नहीं करते? उसका बाजू पकड़, पहली फुर्सत में ला, ख्वाजा का गुलाम तू बना, तुझे कयामत तक दुआएं देता रहेगा। सुभान अल्लाह, जीवा से कहो सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। अगर आपने इसके अंदर बुख्ल किया, चूंकि हमारे यहाँ ये है, मैं चाहता हूं जो मैं खा रहा हूं बस मैं ही खाता रहूं, मेरे बिरा को क्यों नसीब हो? अरे सिद्दीक अकबर के मानने वाले सिद्दीक को देख को पकड़ पकड़ के लाते, कहा उस्मान यार तू क्यों जुड़ा हुआ है? इन बुतों के सामने झुक रहा है, आ तुझे बारगाह मुस्तफा में ले जाता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या कह रही बात है? गल समझ आई तो चिकबो यार। सुभान अल्लाह। दोस्तों इस पैगाम ने सुनो और 100% करो। समझ आ रही है बात? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान गनी कब तक तो इसका सिद्दीक अकबर ने खुद लाए। जो ही उस्मान ने कलमा पढ़ा, चाचा को पता चला, चाचा ने दरख्त से बांध दिया, फरमाया इसे खाना न दे, सुबह से शाम तक मारते रहे। आखिर उस्मान गनी की वालदा और दौड़ के फरमाया आप नहीं जानते आपका खून है। उस्मान गनी रोते थे, फरमाया जिस्म तो दे सकता हूँ, आका का दिया कलमा नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, खुदा की कसम हमारे यहाँ रूहानियत पे डाका पड़ा हुआ है, वल्लाहि डाका पड़ा हुआ है। आप जाएं अपने भाइयों के दोस्तों के घरों में देखें, अपने चाचे मामे ताए और अपने कजन्स को देखें, बच्चा आपको कहेगा खुदा की कसम कह के तो देखा बच्चा काटने को दौड़ता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसका जिस्म तो है, रूह मुर्दा है, दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल मुर्दा, ये चलते फिरते मुर्दे नजर आएंगे तुम्हें, चलते फिरते गोश्त नजर आएंगे। तू ला इन्हें अपने मुर्शिद या जहां तेरा मन चाहता है ले जा, इनको वो फ्यूज के साथ टच करके देख, फिर ये कब्र तक तेरा एहसान नहीं भूलेगा। कहेगा यार गुजरने वाले ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे ख्वाजा खालिद का गुलाम बना दिया था, मेरा घर भी संवर गया है, मेरा दर भी संवर गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, आमीन। अहबाब इसी वकार ये लेक्चर देखिए, इसके अंदर यही इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब, किस किस का? जिस्म और रूह का। जिस्म जिसने बनाया वो पहलवान बना, और जिसने जिस्म को छोड़ दिया वो बैठा था, उसके पास खाने के लिए कुछ ना था। वो देखा हमने हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला चुप करके बैठे हैं, अरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन माची मुरीद कहता है मेरे मुर्शिद के पास सब कुछ है। यही कैमियत हमें दरे मुस्तफा पे नजर आती है। हजरत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी दो बीवी शाम को आते ना अपनी हवेली में, ये सरदार थे मदीना के, पहले पूछते आका के घर खाना भेजा? ये तरीका था उनका। एक प्याला था बाकायदा तौर के ऊपर बनाया हुआ, रोजाना शाम को हजरत आयशा फरमाती अल्लाह भला करे हजरत साद बिन अबादा का, साद बिन मुआज भी है, साद बिन अबादा बाद तक हयात रहे। साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला खुद खाना बाद में खाते, पहले खाना मेरे सरकार को। सुभान अल्लाह। और सुनो दोस्तों, पीर करम शाह साहब एक जगह पे गए हैं, कहते हैं कि इसको शिबली नोमानी ने भी लिखा है सीरत, और मैं पीर साहब को कोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको, वो लिखते हैं फरमाते हैं सरकार का जिस्म इस कदर कि ये जो पेट है प्याला बन गया। कैसे बन गया? ये स्किन जो है ना पुष्ट के साथ चपक गई। वो गल समझ आ रही है दोस्तों? ये जिस्म का तो सैयदना फारूक आजम आए, चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह कैसर किसरा के लोग खाने के मजे लूट रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप तो माले गनीमत के आए हुए, अंबार लगे पड़े, आका आप खाने? फरमाया ना, फरमाया मैं एक दिन खाता हूं, दूसरे दिन अपने मौला से मांगता हूं
कि मौला मुझे अता फरमा, और फरमाया कैसर और किसरा के मजे खानों से लूटे, हम कयामत के मजे लूटेंगे। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? यही चीज फरमाई। फरमाया एक जिस्म का ख्याल रखता है सो वो जिस्म के साथ तवाना हुआ, एक रूह का ख्याल रखता है, और एक जिस्म की ग़िज़ा, भूख लगी खाना, प्यास लगी पीना। ये चीजें जब भूख लगती है, खाना खाते आदमी, भूखा आदमी बैठा उसे क्या, वो फौरन कहेगा मुझे खाना दो, प्यास लगी पिएगा। तो फिर जो रूह के साथ ताल्लुक है, तो जिस वक्त रूह बेचैन हुई, ना ये खाना मांगती है ना ये पानी मांगती है। मौलाना साहब रूह की भी कोई ग़िज़ा है? फरमाया हाँ, निगाहे मुर्शिद मन में सजा और कहता जा अल्लाह 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 अल्लाह। इससे रूह को ग़िज़ा मिल गई, रूह को तक़वियत मिल गई, रूह को तस्कीन मिल गई। मौलाना साहब उसका कोई इजहार भी होता है, और आज चैलेंज दे के बता के जा रहा हूं। अब आप इसी वकार जिक्र पहले तेरे दिल को, फिर तेरे कल्ब को, फिर तेरे जिस्म को मुनव्वर करने के बाद तू जिक्र करने वालों के चेहरों से दूर से देख लेगा और पहचान जाएगा कि ये जिक्र करने वाले का चेहरा है कि चेहरा भी नूर अला नूर है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है दोस्तों? जिक्र की एक तासीर होती है। इसलिए आज का ये सबक फकीर यहाँ सूफी साहब के यहाँ बैठ के मैं चाहता हूँ कि इस जिक्र को फैलाएं, इस जिक्र को आगे बढ़ाएं, घरों के अंदर जिक्र करें, ताकि अल्लाह इस वबा से निजात दे। और उसी को रिवाइज करते हुए काश हमारे हुक्मरानों को कोई सिखा दे कि एक लम्हा ऐसा रखो कि 24 घंटों में पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए और कहे अल्लाह अल्लाह। चौराहों में, सड़कों में, बाजारों में, यूनिवर्सिटियों में, मदरसों में, घरों में अल्लाह के नाम का जिक्र करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, नाम वाला काम जरूर बनाएगा। अल्लाह हमें इस तकलीफ कोरोना से निजात जरूर अता फरमाए। हक बात है, 100% हक। क्योंकि हम उजड़ गए हैं दोस्तों। हमारी कैफियत ये हो गई है कि खाने को तो हम दौड़ते हैं लेकिन जिक्र नहीं करते। अल्लाह भला करे ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस कय्यूम ज़मां की तुरबत पे अल्लाह करोड़ों रात अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसा जिक्र दे गए कि जहां से भी गुजरो पता चलता है ये मोहरी शरीफ का गुलाम है और जिक्र जारी है। अल्लाह आपके दिल को, मेरे दिल को, और सूफी साहब तशरीफ लाए हैं। मुझे रात सूफी खलील साहब ने हुक्म किया, और यकीन करें मैं जुमला वो बताना नहीं चाहता। इन्होंने पूछा मुफ्ती साहब तुसी भी कुछ लैन दे। मैंने कहा यार वो वक्त ना आए कि मरने तक मैंने अपने मौला से वादा किया है कि कभी मैं कहीं पैसे लेके जाऊं और जाके लेक्चर दूं, क्योंकि मैं जिस दर का मंगता हूं उसने बड़ी मौजें लगवाई हुई है दोस्तों। उन्होंने कहा जी ना। मैंने कहा नहीं, कतई तौर के ऊपर ऐसी नहीं। और फकीर का ये मशरब है, कोई दे दे तो बिस्मिल्लाह, उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। फकीर दुआ करके चला जाता है। आपने बुलाया, मेरे दिल को लज्जत आई, मैंने इन हस्तियों का दीदार किया। ये वो लोग हैं कि चलते फिरते अल्लाह के ज़ाकिर हैं। खालिद साहब चलते फिरते ये गलियों से भी गुजरते हैं, लोगों ये घरों में जाते हैं। अल्लाह इनके कदम की बरकत से बीमारियां दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी कदमों की बरकत से मुसीबतें दूर फरमा देता है। खुश नसीब है अहले मोहल्ला। तो फ़कीर भी आया, मेरी प्रॉब्लम है, मैं बैकबोन में मुझे कुछ दर्द रहता है, मैं भी इल्तिजा करूँगा। अल्लाह ताला फ़कीर को भी शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को, आने वालों को सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।